Start writing. The topic is importance of literacy. Importance of literacy. सभी कंफर्टेबल है ना? Yes. पहले सुना हुआ है ना? Yes. ठीक है. Literacy is a skill. Literacy is a skill that is never late. That is never late to acquire, because it is essential for education. It is essential for education, employment, belonging to the community. It is essential for education, employment, belonging to the community, and ability to help one's children. Ability to help one's children. Those people who cannot read, those people who cannot read are deprived, of many opportunities, for professional or personal growth. For professional or personal growth. That's it. Unwillingness to become literate. Can be partially explained by lack of resources. One can say that literacy is crucial for every person. Literacy is crucial for every person who wants to understand the life of our society. It is also essential for ability to critically evaluate the world and other people. Moreover, planters were unwilling to teach their slaves any reading skill, because they believed that literacy would lead to free thinking, and slaves' aspirations for freedom. Would lead to free thinking and slaves' aspirations for freedom.
statistical data show that low literate adults remain unemployed. Low literate adults remain unemployed for approximately 6 months of the year. Low literate adults remains unemployed for approximately 6 months of the year. This problem becomes particularly serious. During the time when economy is in the state of recession. Economy is in the state of recession. To be an active member of a community, one has to have access to a variety of informational resources. For illiterate people, these sources are inaccessible. And as a result, they don't know much about the life. They don't know much about the life of a village, town, city, or even a country in which they live. They don't know much about the life of a village, town, city, or even a country in which they live. तो सभी कंफर्टेबल है ना टॉपिक में? तो एक टॉपिक है ना, तो 2 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर आप अपना नरेशन वो अपना राइटिंग शुरू करके दो, जिसके लिए आपको पूरे स्टेप लिख लिया। नंबर 5 जय पवार। तो आपका पहले की तरह फिर से एक बार अच्छी परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा है। और शायद एक तो मेरे को लगता है आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक बस हो गई है जल्दबाजी में, शायद आपको इसकी स्पेलिंग आती होगी लिटरेट की, आप स्कूटी का यूज करना है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई मेजर मिस्टेक इसमें है नहीं। केस नंबर 6 आशीष, आपका कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, जैसे लिटरेसी की होगी, लिटरेसी में डबल टी नहीं आएगा, सिंगल टी आएगा, और एसेंशियल में आपका डबल टी आपने डाल रखा है, ये भी गलत है। उसके बाद जैसे यूज होना चाहिए था कि इट इज क्लैरिफाइड दैट नो इलिटरेट एडल्ट्स रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, आपने बोला अनएम्प्लॉय, तो अनएम्प्लॉयड यूज होना चाहिए था। तो कुछ चीज़ों की वर्ड्स का सही यूज नहीं है यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं ना सर कि एक क्लास लगाई जाती है,
जैसे आप भी बोल रहे थे स्पेलिंग्स के लिए, हाँ वर्ड स्पेलिंग्स की। तो आप सभी को भी शायद ये दिक्कत आती होगी कि कुछ कुछ जो कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं उनका कहाँ कैसे यूज़ करना है। तो सर की क्लास लगवा देंगे उसके लिए, यूट्यूब पे लगवा देंगे रिवेंज चैनल पे बिल्कुल फ्री में, और उसमें सर बता देंगे कि जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उनका कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं। बाकी सभी को भी दिक्कत आएगी जो बाद में ये वीडियो देखेंगे उन सभी के लिए भी सर की क्लासेस लाइव करा न्यूज़पेपर ही करवा देंगे, न्यूज़पेपर को रीड करवा देंगे सारे। हाँ सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, डेली यूज के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, बाकी तो आपका सही है, ऐसे कोई बहुत सारे उसका भी। ठीक है, लविश मैं बता देता हूँ। हाँ सर आप ये चेस्ट नंबर 3 ये आपका काफी अच्छा लिखा हुआ है, आपने कंप्यूटर मशीन्स के बारे में बीच में लिखा हुआ है आपका, ये नहीं सॉरी चेस्ट नंबर 4, ठीक है। कंप्यूटर मशीन्स के बारे में आपने लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी लिटरेसी से जोड़ा हुआ है आपने, जो एक सर ने एक फैक्चुअल पॉइंट बोला था 60% ऑफ पीपल गॉट जॉबलेस फॉर 6 months, वो भी आपने लाइन जोड़ी हुई है और उसको भी आगे जो है इलेबोरेट किया हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में भी आपने एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा सा है कि उसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से करोगे तो ओवरऑल देखा जाए तो आपका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर चेस्ट नंबर 2, चेस्ट नंबर 2 मेरे भाई, आपने लास्ट में एक लाइन लिखी है अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर रीजन ऑफ इलिटरेसी। इसको अगर आप इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी की तरफ यूज करोगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कंक्लूजन में आप अपने कुछ व्यू पॉइंट बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है अगर इसको इंट्रोडक्शन या मेन बॉडी में यूज करना। ठीक है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो पहले से आपका बेहतर है। और चेस्ट नंबर 1, ये आपसे तो मेजर मिस्टेक कहूँगा मैं, शायद जल्दबाजी में आपने कर दी। इफ पीपल बिकम इलिटरेट दे विल नेवर गेट चीट बाय समवन। ठीक है, यहाँ पे लिटरेट होना चाहिए, ये सेंस से बिल्कुल अलग हो गया, अपोजिट हो गया लिटरेट और इलिटरेट का। ठीक है, तो इस तरीके की ये तो दिक्कत मुझे लग रहा है कि भाई इस तरीके की लाइन तो मेजर इशू बन जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान से लिखते हुए। ठीक है, बाकी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इंट्रोडक्शन में भी और कंक्लूजन में भी। फैक्चुअल पोजीशन थोड़ा बहुत आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हैवी करेंगे, ज़रूरी नहीं कि जैसे आप डाटा ही लो कि भाई 82% हुआ है और ये सब हुआ। ठीक है, 70% आज के टाइम पे है, जैसे सर ने एक लाइन वाली 60% एक लाइन, वो ज़रूरी नहीं। अपने आसपास की चीज़ों को देख के अगर आप कहोगे, जैसे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जोड़ सकते हो, राइट्स के ऊपर जोड़ सकते हो, अभी वोटिंग चल रही है तो उनको अगर जोड़ सकते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने पैराग्राफ में जोड़ने की कोशिश कीजिए, ओवरऑल सभी के लिए भी है। ठीक है, कि भाई एग्जैक्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आसपास की चीज़ों को पैराग्राफ में थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करो कि भाई लगे कि भाई आप अवेयर चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये चेस्ट नंबर 7 अच्छा है आपका। एक तो मेन प्रॉब्लम वही आ जाती है, हमारा जो मेन टॉपिक है अगर हम उसकी स्पेलिंग कर देंगे तो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। लिटरेसी की स्पेलिंग पे सबको ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लिटरेसी की स्पेलिंग, लेकिन आगे से है ना जो आपका मेन टॉपिक है उसकी स्पेलिंग गलत ना हो, राइट। फिर आपने यहाँ पर कटिंग करी है, इट इज बेसिक नीड फॉर, उसके बाद टू कर दिया है, राइट है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो ओवर राइटिंग करोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा, काटोगे कुछ सही करोगे। यहाँ पर अगर आप फॉर में लिख देना तो भी ऑब्वियस है ना, इट इज अ हाँ, यहाँ पर आपने आर्टिकल यूज नहीं करा, इट इज अ बेसिक नीड, राइट, फॉर एवरीवन। अच्छा, एक चीज और मेरा आपके इसमें देखने को मिली कि हर जगह एवरी पर्सन यूज किया गया है, कहीं पर आप एवरीवन भी यूज कर सकते हैं, ईच ऑफ भी यूज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा अलग अलग सा दिखेगा, राइट। बाकी हमने कंक्लूड भी अच्छा करा है और बीच का पैराग्राफ बहुत अच्छा है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और जैसे एक जगह आपने लिखा है इट इज लीड्स टू फ्री थिंकिंग, तो आपने यहाँ पर करना चाहिए दैट इट लीड्स, राइट, क्योंकि अगर आप इसके साथ वर्ब लगाओगे तो पैसिव में चला जाएगा, राइट, क्लियर है। बाकी अच्छा रहा आपका, पहले से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। कटिंग आपकी बहुत ज्यादा हो रही है, देखो आप यहाँ भी आप खुद काट कर, ये भी फिर आपने यहाँ भी काटा, ये भी काटा, देखो ये बहुत ज्यादा गलत है ना सर। ये जैसे आप सब कुछ अभी आप हाईलाइट करके बताते हो कि आपने अच्छा लिखा, वो तो नहीं बताते होंगे सर,
नहीं नहीं, हम तो यहाँ आपकी कमियों को सुधार रहे हैं ना बस। वो तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स वगैरह जो भी लिख लेते हैं ना, तो ये दे ही देंगे। जीडी के टाइम पे आपके पास नहीं होता, तो सारे के सारे कलेक्ट कर देंगे। चेस्ट नंबर 4, हाँ चेस्ट नंबर 8। आपको पिछली बार ही थोड़ा सा लगा होगा खुद के लिखने में कि मैं उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपकी जो दिक्कत है वो है एक तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को लेकर, बहुत सारे स्पेलिंग आपने गलत कही हुई है, तो उसके लिए सर की क्लास लगवाएंगे है ना बस। आप कॉमन चीज़ों को आप वहाँ से सीखेंगे, क्योंकि यहाँ तो पॉसिबल नहीं है कि हम बहुत सारी स्पेलिंग्स आपको बता दें। और इसका पर्पज भी यही है कि हम ये देख लें कि हाँ क्या क्या कमियाँ निकल के आ रही हैं, जिनका सोल्यूशन ऑन कैमरा हो सके ऑन कैमरा, जिनका सोल्यूशन ऑन क्लास हो सके तो फिर सर की क्लास लगा देंगे रेगुलर। उसके बाद आपकी जो दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत निकल के भी आएगी कि आप जो फीलिंग्स मन में रख रहे हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। हिंदी में तो अच्छा होगी कुछ ना कुछ अंदर, बट इंग्लिश में उसको आप नहीं अटैच कर पा रहे चीज़ों को। तो ऐसे सभी बच्चे क्या करें कि पहले कोशिश करें अपनी ग्रामर वगैरह स्ट्रॉन्ग करने की सर की इंग्लिश की क्लास से, वहाँ से अच्छा हो जाएगी। दूसरा, अगर फिर भी एग्ज़ाम नज़दीक है और आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप क्या करिए कि बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मत सोचिए और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें मत सोचिए। कोशिश करो बहुत ही आसान सी चीज़ें सोचने की, छोटे छोटे सेंटेंसेस। जितना बड़ा सेंटेंस सोचोगे उतना वो उसके इनकम्प्लीट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। छोटा सेंटेंस सोचो, उसे कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये आपके लिए सजेशन है, बाकी आप जैसे सभी बच्चों के लिए यही सजेशन है कि छोटे सेंटेंस सोचो और उनको कंप्लीट करो, ओके। तो पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, है ना। ओके, हिमांशु से शुरू करते हैं, स्टार्ट। Good afternoon, everyone. My name is Himanshu. I come from Lansar, Uttar Pradesh. I have completed my 12th class from UP Board. टॉपिक के बारे में I would like to talk about the topic about the literacy. Literacy is the skill that make people eligible for writing and reading. That is very important in personal growth of person. ओके, नेक्स्ट। Good afternoon, everyone. Myself Nitesh. I came from Etah, Uttar Pradesh. My hobbies are playing cricket and walking around the environment. And today's topic is importance of literacy. So, we know that the importance of literacy. Every person needs to be literate, because when we are literate, we talk about a professional person. If we are illiterate, everyone makes us fool, and we never talk about a literate person. नेक्स्ट। Good afternoon, everyone. My name is Himanshu Rajput. I belong to Chaisa, District Faridabad, Haryana. I completed my 12th education with PCM from CBSE board. CBSE board. I love to play cricket and watching Netflix movies in my free time. My elder brother is currently serving in 63 Armed Forces in the Indian Army, who inspired me to join Defense Services. Coming to the topic, the given topic is about the impact of literacy. As we know that literacy is very crucial for everyone. If the person who cannot even read or write are usually deprived of various opportunities, like opportunities for their personal and development growth. So every person should take education to get to know about their fundamental rights. Thank you. Good afternoon, everyone. I would like to thank everyone for giving me opportunity to present my views. My name is Jagwar. I am from Wali Bagpat, Uttar Pradesh. I have completed my 10th and 12th from Sanatya Public School, Bagpat. I am currently pursuing graduation second year from Delhi University. My hobbies are reading, writing, and playing jazz. I want to join Air Force to strengthen my financial, mental, and physical conditions and to serve the nation. The topic which has been assigned to us is importance of literacy. Literacy or education is a tool through which an individual can understand how to read and write. And when an individual can read and write, he or she can be said that he is literate. It is very important in our society, so because our country can
a country can go better and do better in terms of every aspect in the world when the individuals lives in a country are educated, and it is very necessary to educate ourselves and to literate ourselves to get the right education and to lead our future in a better way. Hello everyone, I am Ashish Sharma. I am belong to Faisalabad, UP. I am fond of playing cricket. As today's topic is the importance of literacy, I just want to say that literacy is very important for our education. Hello everyone, my name is Shiva and I will tell you about the discussing topic importance of literacy. Literacy is the essential topic for everyone because if any person who cannot read and write, any officials can make fool. So literacy is very important for every person. Hello everyone, my name is Ramesh Kumar. I am from Saharanpur, Uttar Pradesh. I complete the 12th in Saharanpur. And my opinion this topic literacy. Literacy is the necessary for education, and literacy is the importance for every person. देखो इंट्रोडक्शन तो एक ऐसा पॉइंट है कि जो होना ही होना है, मतलब तो बोलना ही बोलना है आपको। तो इंट्रोडक्शन टॉपिक भी आपको पहले मिल जाएगा, उसके बारे में लिख भी रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन को तो आप पहले से सोच के रख सकते हैं कि मुझे टॉपिक के बारे में क्या बोलना है। जैसे कि हिमांशु हैं, अब थोड़ा सा बीच में चीज़ों को बीच में सोच रहे हो, तो टॉपिक के बारे में तो पहले ही सोच के रखो कि मुझे इंट्रोडक्शन में ये बोलना है, ठीक है। नितेश का ठीक था, यश आपने बोला तो बहुत बढ़िया, लेकिन ऐसा होता है ना जब हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और उसके बीच में जब हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दें तो फिर वो अच्छे के इमेज को भी बेकार बनाता है। जैसे कि मेरे हिसाब से जब आप बोल रहे थे तो आप पता कहाँ अटके, आप अटके कि टॉपिक क्या है, इस बात पे अटके थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको टॉपिक याद नहीं रहा होगा, लेकिन ऐसा मोस्ट प्रोबेबली तब होता है जब हमारे दिमाग में बोलते टाइम कोई और बात चल रही हो। याद बात तो नहीं आ रही किसी की तो बोलते टाइम जब हमारे दिमाग में कुछ और बात आ जाए तो फिर हम उस टॉपिक से ही हट जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता टॉपिक तो आपको याद ही होगा कि यार टॉपिक क्या है ना। आप टॉपिक पे अटके थे कि द टॉपिक इज लिटरेसी इम्पैक्ट ऑफ, हाँ है ना। तो टॉपिक पे तो नहीं अटके, इसलिए आप प्रेजेंट ऑफ माइंड को भी वहीं पे रखना है। बाकी सब कुछ ओके था। उसके बाद जय पवार, तुमने कोई दुश्मनी कर ली है क्या हिमांशु राजपूत से? और भाई उसी को घूरे जा रहे थे आप तो पूरे उसमें इंट्रोडक्शन में। नोट किया आपने नोट किया, आपका आई कांटेक्ट केवल उनकी तरफ था, आपने नोट किया। हाँ, थ्रू आउट द इंट्रोडक्शन आपका आई कांटेक्ट केवल उन्हीं की तरफ था, आपने किसी को देखा नहीं। अब देखो ये पता है, ये बोलते बोलते चेयर हिला देना, अपने आई कांटेक्ट का ध्यान न रखना, ये ऐसी चीजें हैं जो अपने आप होती हैं। इन पे हल्का सा हमें कंट्रोल करना ही है ना। इस चीज का भी हमें बीच बीच में ध्यान रखना है। बाकी आपका सब कुछ ओके था, बाकी आशीष का भी सही है, शिवम का सही था, लविश को भी हल्का हल्का सा काम करना पड़ेगा अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पे। उसके लिए बेहतर यही है कि हम अपना इंट्रोडक्शन पहले से तैयार करके रखें दिमाग में, ताकि हम चीज़ों को बोले तो वही चीज निकल के सर भी। वैसे तो धर्मेंद्र सर ने पॉइंट्स बता दिए। बॉडी लैंग्वेज पिछली बार से काफ़ी बेटर थी सभी की। आई कॉन्टैक्ट थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप साथ वाले को भी मतलब थोड़ा सा फेस आपका दिखे कि भाई आप सारों से बात करें उस तरीके से। और पेस को थोड़ा सा धीरे रखोगे, ठीक है। पेस को अगर धीरे नहीं रखोगे, जल्दबाजी में बोलोगे, चीज़ें भूल भी सकते हो, और जो डिजायर्ड टाइम आपको दिया गया उससे तो बहुत ही पहले खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ लोग, कुछ आपके बीच के 2 लाइन में 3 लाइन में फिनिश हो भी रहा है, 30 सेकंड्स में खत्म हो गया है। 30 सेकंड्स में। तो पेस को थोड़ा सा फ्लुएंट रखो, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही गैप हो गया, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही तेज बोल दिया। थोड़ा सा फ्लुएंसी में बोलोगे तो आप अपने टाइम को यूज कर पाओ, ठीक है। और उससे आपको कहीं ना कहीं शायद बीच में सोचने का भी टाइम मिलेगा कि आपको अगली लाइन क्या बोलनी। तो नेक्स्ट टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। बाकी पहले से बेटर था, बॉडी लैंग्वेज वाकई में बेटर थी पहले से। अच्छा, आई कॉन्टेक्ट भी पहले से बेटर था, बट वो उससे अच्छा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अंदर से आ रहा है कि हाँ पहले से खुद का आपका अच्छा है, लिखने का तरीका भी और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी, ये खुद अंदर से आने लगता है। सर आपको मैं बस यही कहना चाहता हूँ, सर ने एक पॉइंट बहुत अच्छा बताया आपको
कि जब आप 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन देते हैं उसके बाद की जो आपको टॉपिक को एलैबोरेट करना होता है तो उसमें आप अपने टॉपिक को आसानी से कंसीडर कर सकते हो। भाई आपके सारा मैटर लिखा हुआ है, आपके की पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो एटलीस्ट कम से कम चाहे की पॉइंट्स ही याद रख लो, लेकिन कम से कम उसको 30 सेकंड पूरा ले जाने की कोशिश करो। ऐसे ही एक दो लाइन फिनिश कर दिया, यहाँ तो हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन वहां तो फिर इस चीज का माइनस पॉइंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी जो कुछ लोगों ने एक लाइक खोली, उसके बाद टेक्स्ट सॉल्व कर दिया, थैंक्स बोल दिया, तो फिर इसका वाला हमने टॉपिक को अच्छे से पढ़ाई, तभी तो एटलीस्ट हम 30 सेकंड से बोलना चाहिए। तो की पॉइंट्स याद कर लो, उसके ऊपर बोल दो, लेकिन उसको 1 मिनट तक लेकर जाओ, 1 मिनट तक तो लेके जाओ अपना, है ना। आगे इससे नेक्स्ट टॉपिक में जाना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें, करें स्टार्ट। ओके, मुझे लगा तो चाय पानी की जरूरत है आपको, है टी ब्रेक ले लें, उसके बाद कर लें, वीडियो स्टार्ट करें, अरे ना कैसे ऐसे बैठे हो तुम कैंटी से। चलो, सो स्टार्ट। Gentlemen, as we are concerned here to discuss on the topic importance of literacy. In my opinion, literacy is a skill. Literacy is a skill which enable a person to read or write, or also enable a person to know about the life of society. Those persons who do not even read or write are usually deprived of their opportunities for their personal and development growth. So, in my opinion, government should provide free education and start campaigns like Sab Shiksha Abhiyan and other facilities so that a person can educate and even get to know about their fundamental rights so that we can see a dream of a development. Yes, I agree with your point. The importance of literacy is very necessary in a society to lead it in a better way. And the literacy education is a tool through which we can unlock the door of success and opportunity in our lives. Many people we have seen in our surrounding that they have achieved so much in their life through education, and education is something which helps us in every field, in our personal life, in our professional life. We can also socially improve, we can also improve our skills, our habits, everything, and we can also aware about the society, our civilization, and can help others through education. Yes, I agree with you. And in our constitution, education is also necessary for us. And in our constitution, 7 years old and 7 years above people who are writing and reading properly, they are literate. And who are literate, they make us professional person. Yes, you are right. But literacy is also the important for the personal growth of people, that they don't depend on others for his personal work, like some work in banks, they need to do like fill the form of the money, so they can fill their own. I also want to say something about the importance of literacy. If we are illiterate, we may remain unemployed, and then we need to do some unofficials to get a job. As recently in UP police exam, some unofficial leaked the exam and do some unofficial work. Yes, brother. I would like to add something to the topic. Nowadays, most of the companies, industries have replaced computer machines. Technological advancement have replaced humans, which reduces job availability, and those people who cannot handle the new technological machines, who are also forced to leave their jobs. Thus, it also leads to unemployment. So, a person must educate, and a person must educate. Yes, that if people are educated, they know about their rights, and they don't get caught. I want to raise a point that we see in ancient times, women are not allowed to be educated in a male-dominated society. They are just considered to do household work. But through the time, they have changed, and they have faced a lot of things and worked on that and fight for their rights. And now we can see that how much they are achieving in our society. I agree with your point, and for this, our PM Mr. Narendra Modi ji started Beti Padhao Beti Bachao. We can add some points in the importance of literacy. जैसे like
if we can develop our country. Every person, whole peoples wants to acquire more knowledge to developing our and develop our country. Yes, it is very important to literate the women of our society, because if women literate and get education, they will lead to their children's they will lead their children to get education in very short time. If we are educated, we never be unemployed, because literacy is the major part of unemployment. I am agree with you, but if we want to develop our country, it is not a personal development. If we want to develop our country, then we want literate and Yes, brother. Education is the best weapon education is the best weapon to strengthen our society as well as our nation. Because if we educate a man, we are educated only an individual. If we educate a woman, we are educating a whole family. Then whole family to so when a person educate their family, then it breaks a chain from one generation to another generation, so that nation can lead our developing nation can lead to development. and we have some point to discuss. If we want to literate, teaching some students and want some points about the constitution, then we spreading the awareness about the literacy, and we importance, and we can spreading the importance of literacy. Yes, I agree with you. But many people are literate, but major problem of illiteracy is money, and no one is school in our town, village areas, and no one have enough money to literate our children and ourselves. I want to add a point in it that if we educate a society, if we educate our children, they will also not do corruption, not do bad things, and they don't have to lie or something, or they don't have to rob someone in their lives. So we can also see in a society that a person who is not literate do wrong things, and that is very bad for him and his surrounding also. And we can see in our ancient times and in our society, many examples are there. Education unlocks the hidden qualities within an individual, and many examples are there, like Sakuntala Devi, commonly known as the human computer, and Sir Ramanujan Sir, and Dr. APJ Abdul Kalam. So there's so many people who inspire us and teach us that what they have achieved in their lives through education. Yes, gentlemen, I do agree with you. As we know that 60% of the people are living in rural areas, so they don't even afford to educate their children and build their houses and even get proper medical help. So education is the best way to. So government should provide them free education and free medical facilities, so that they can be. Yes, if people get education, they will and literate. They know about their moral duties and their rights in the constitution. They will know about their moral duties for his nations. Yes, many initiatives have also been taken by government and people throughout the world. Many universities, we can see the top universities also provide scholarships, and the children who cannot afford education, they also get chances to get the higher education, and many subsidies are also given. The loans are also given on the education. So there have been a great work which is Yes, I agree with society. you. And many YouTube channels comes out, and we literate with them, and in small amount we literate easily, and many YouTube channels and other online platforms give us free education to literate ourselves. In this digital era, many opportunities are also here, and we can see that many options are available in the society: online education and free education. There are so many courses available on offline and online platform, and we can also go for them to unlock our capabilities.
Yes, if people not get higher education, but at least he knows the writing and the reading, so that can improve their business and don't depend on the other person, so that they don't get cheats by someone. Yes, in our ancient time, we have seen so many examples through scriptures. Scriptures also suggest us that when we educate a society, when we educate our children, teach them the right value, the right way to lead a life, we can also help ourselves and our future generation, and we can also save the resources. Yes, brother. Illiterate people are generally don't get easy jobs because technology has been arrived in most of the companies and industries. So education is the most important for everyone, and those who wants to most important, and employment also wants education. So everyone must educate. Everyone must educate themselves so that they can get a proper lifestyle, proper job, and to fulfill their dreams. Yes, in rural areas, people think that women is not important for literacy, but it is some. But women is very important for literacy, because if it is very important for literacy for women. Yes, I agree with you. But nowadays we see our society, women are now educated, and we see our moms and aunties, etc. They are not literate, and they want to literate our children because they know what is the importance of literacy. So they educate ourselves by giving our jewelries and by doing hard work, etc. Yes, brother. In our male-dominated society, women were totally considered as a second-class citizen, and they do not even have their decision-making power among the males-dominated society. So, after educating a woman, it also improves to our society, and our country can also be possible. Our country can also be lead to the development by the help of education. In nowadays, many great people are there in our society. We can take example of Sudha Murthy. She was the only girl in engineering college, and because she wanted to become an engineer and she got education, her family supported her. Now we can see how much philanthropy she is doing, as great work she is doing in a society. As we discussed many points in our society, literacy is most important. With basic need to development in society, but some rural areas think our education cannot be able to employment to get the employee, and it is wrong information, is spreading the wrong information about some people that our education system is a wrong track to get the employment. Yes, brother. An illiterate person don't even know about the life of the society, and they also don't know even about where they are living. So education is the key by which an individual can gain knowledge about the society. As my point of view, illiterate many other people have not skill to get any job and many companies. So this is the main problem to unemployment in India. Literacy is a big problem. Many people think that we are poor and we can't afford education, but nowadays government school and colleges are good as well as private colleges and schools. Through education, we can take a change in our society. As someone said, if a great man said that if you can't be the sun that shines upon the earth, you can still be a lamp and light up your street. So that education is a tool through which we can shine and also can help our society. Yes, but in rural areas, government schools are don't do their own work, don't do their work great. So they should take lead and take many campaigns in town, so that people send their children in the government schools, because government schools don't get
don't get more admissions as than private schools. I agree with you, and many tough laws should be implemented so that they do their work in a right manner, and instructions should also be there, and our supervisors should also be there, and we also have to look on corruption so that people do not do bad things or do not. Yes, you are right. But in many areas, like as villages, our adults peoples don't know and don't do the literacy about the women, so they don't want to send our girls child to literate. So we need to aware by doing campaigns and actions. Yes, in recent times, government take new policy of education. The old policy of on the registry, but now is the everything on online. So government schools that is more get students for in schools because they will because in old times the children get education in private school, but their name is on in government school also. So that is not sort of happening, but nowadays it is improving because the government take many platforms like UDICE, so students should be add on UDICE. So government schools is more active, so they will get many students and do their campaigns in villages. Now a lot of change has also been come in the society. Years ago, we can see that a blind person cannot take a science stream and he or she should go for take the art stream. But now many things have changed and people have become more aware through the digital era. As we all know that we have mobile phones, tabs, computers. So our children also know how to use them. And I think it has a very positive and as well as negative impact in our society. So we have to look after that. We give them the best, not the negative impact of all these things. As my point of view, I have some point that literate people want to spreading awareness importance of literacy, and government take action. Government make the new education policy for developing his nation and to be literate his youth. Yes, gentlemen. With the increment of technological advancements like computer, mobile phones, which helps us more for online education, and we can get any type of information with the help of search engine like Google. Yes, but for literacy, the children, their parents should be more. To sum it up, I want to say that education is a good tool, and when we have to change the society, then we have to look ourselves first. As Mahatma Gandhi said, that if you want to change the world, first change yourself, and we can be someone who have power and can bring a great change in our society. Okay. तो इस बार सबसे अच्छा रहा कि ड्यूरेशन अच्छी खासी रही, बहुत जल्दी समाप्त नहीं हुआ। और एक सभी के लिए पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि जब सब चुप हो जाए तो आप में से कोई एक इस बात का जिम्मेदारी उठा लेना कि वो समाप्त कर दे। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। जब सब चुप हो गए तो आप कह देना कि जेंटलमैन, नाउ आई थिंक दैट वी कैन ओवर दिस डिस्कशन, इफ एनीवन हैव एनी पॉइंट देन ही और शी कैन शेयर। कि अगर किसी के पास है तो शेयर करो, नहीं तो हम समाप्त करते हैं। और डेफिनेटली सब चुप ही इसलिए हुए हैं क्योंकि वो बंद करना चाहते हैं, बस आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, फिर कोई बोलेगा नहीं। आप तो बिल्कुल मत बोलना, जब सब कुछ खत्म हो जाए फिर आप बोल रहे हैं, उस गलती को आप मत करना। ठीक है, तो ये अब की बार अच्छी बात रही। बाकी मैं सबके पास एक एक करके चलता हूँ। तो हिमांशु का बढ़िया पॉइंट ये रहा कि उन्होंने ज़्यादा बार पार्टिसिपेट किया इस बार ग्रुप डिस्कशन में, है ना? आपका नाम? हाँ, ज़्यादा बार पार्टिसिपेट किया। अब कुछ चीज़ें क्या हैं, देखो वो सभी के लिए कॉमन है और जो बच्चे सुनेंगे इसको उनके लिए भी कॉमन है। क्या है कि जैसे आप कह रहे हो कि वुमेन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर लिटरेसी, है ना? जबकि हमें कैसे बोलना चाहिए कि द कल्चर ऑफ दिस एरा थिंक्स दैट
the literacy of women is not important. आपको ऐसे बोलना चाहिए, आप कह रहे हो women is not important for literacy, जबकि इसको थोड़ा सा उल्टा करके बोलना है ना। दूसरा, आप अपनी ही बात का कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, सुनो ध्यान से। आपने बोला कि भाई गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर्स है ना वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने ये बोला। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ना एडमिशन कम हो रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा एडमिशन वहाँ पे कराएं। अब एक बात बताओ, जब वो लोग अपना काम अच्छा नहीं कर रहे तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम अपने बच्चों को वहाँ भेजें? इसका मतलब आपके सोचने और समझने की क्षमता ही ठीक नहीं है। जहाँ आप सुबह खड़े होकर किसी सरकारी स्कूल के टीचर की बुराई कर रहे थे, वहीं शाम को आप किसी से कह रहे हो कि भाई ठीक है मैं और तो अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं, तो आप कैसे तरह के इंसान हो? इसका मतलब आप सुबह की बातों को शाम भूल जाते हो। तो शायद ये तो आपसे उम्मीद नहीं की जाएगी कि आप इस तरह से ये क्वालिटीज आपके अंदर हो। तो अगर आपने कोई बात बोल दी तो हल्का सा उसको ध्यान में भी रखो कि अगला स्टेटमेंट उसका कॉन्ट्राडिक्शन ना बन जाए। तीसरी चीज है, और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ऐसी बात कह रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको अगली बात ये भी कहनी चाहिए कि होना चाहिए कि एक कमेटी बनानी चाहिए जो प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि प्रॉब्लम तो कोई भी आदमी उठा के खड़ा कर देगा। अगर मैं तुम्हें को बोल दूँ ना कि भगवान में प्रॉब्लम बताओ तो तुम ही 100 बता दोगे। भाई किसी भी सेक्टर में वो लोग नहीं चाहिए जो प्रॉब्लम बता सके, चाहिए वो कि जो प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके सॉल्यूशन भी दे सके। अब सुनो, ऐसा करके इन्होंने क्या कर लिया, जब इन्होंने ये बात बोली कि दिक्कत ये है कि वो लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसको पकड़ लिया जय पवार ने। और जय पवार ने क्या कहा, ये बात जय पवार ने कही फिर कि भाई एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। आपने बोला था इस तरह का कि एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए। अब तुमने क्या किया, तुमने अपनी नेगेटिव इमेज बनाई। अब एक तो बात दे दी तुमने अपनी कि भाई तुम उसका सॉल्यूशन ही नहीं कर रहे हो, और फिर उस बात का सॉल्यूशन इन्हें निकालने दिया, उसका टोटल क्रेडिट मिल गया। ठीक है, तो अगर आप एक प्रॉब्लम दे रहे हो ना तो सॉल्यूशन भी उसका खुद ही दो। किसी दूसरे को ये मौका ही मत छोड़ो कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे रहा है। तो फिर भाई तुम किस लिए नियुक्त किए जा रहे हो, प्रॉब्लम ढूंढने के लिए? क्या कोई समस्या ढूंढने की भी नौकरी होती है कि भाई तुम्हें इसलिए बुलाया जाए कि तुम खाली समस्या बताओ? यार समस्या तो कोई भी बता देगा, बात है कि समस्या के साथ साथ समाधान भी आप बताओ, तो आप ही बताओ समाधान। ठीक है, ये था। चलो, बाकी नितेश का भी इस बार ठीक था, मतलब 4 बार पार्टिसिपेट किया। और थोड़ा सा ये होता है कि प्रॉब्लम के साथ साथ आप भी सॉल्यूशन दो। आप भी बस प्रॉब्लम्स पे फोकस कर रहे थे, एक तो प्रॉब्लम्स बस आपने बताई फिर रुक गए, तो प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि जैसे ये बोल रहे किसी बात के बारे में, तो आप फिर अपना सोच के तैयार रखो कि अब मुझे ये बोलना है। एट ए टाइम सोचोगे बोल द टाइम, तो आप गलती करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो उसको हल्का सा दिमाग में फ्रेम करके रखो। बाकी हिमांशु का तो मैंने बता दिया। हल्का सा मुझे एक वर्ड में प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक लगी। अक्सर ऐसा होता है कि गांव में गवर्नमेंट को गवर्नमेंट बोला जाता है, आपने फ्लुएंटली वही निकाल दिया था गवर्नमेंट, तो वो होना चाहिए गवर्नमेंट। हल्का सा आपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है। उसके लिए जब क्लास लगाएंगे तो सर तो प्रोनाउंसिएट कराएंगे, तो उसमें आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। बाकी आप एक जगह फिनिशिंग नहीं कर पा रहे थे, है ना, आप अटक गए थे, तो जब आप अटके अपनी फिनिशिंग हिंदी में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई आप बहुत अच्छा बोल रहे हो इंग्लिश में, आपसे कोई एक वर्ड नहीं बोला जा रहा, तो इस बात पे ये क्वेश्चन मार्क कोई नहीं लगाएगा कि आपकी इंग्लिश बेकार है। बस ये देखा जाएगा कि हो सकता है साथी को इसमें पे कोई वर्ड याद ना आया हो, तो लास्ट के 1-2 वर्ड की आप फिनिशिंग हिंदी में कर दो, बट छोड़ो मत, आधे अधूरी मत छोड़ो। ये गलती कोई मत करना। आधा अधूरा छोड़ने से तो ऐसे लगता है कि पता चला तुम्हें भेजा जाएगा किसी काम के लिए, दुश्मनों को मार के आना है, तुम बीच में से ही चले आए, अरे छोड़ो मत रहेंगे। आधा अधूरा नहीं छोड़ के आना है। 10 मारने भेजा, 5 मार के आओ, लेकिन मार के तो आओ। ठीक है भाई, बंदूक से न मारे, पत्थर से मार के आओ लेकिन मरने चाहिए। जय पवार का तो बहुत सब कुछ अच्छा ही है, इन्होंने बहुत बार पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत बढ़िया है। और एक बात इनसे सीखने को मिलती है, आप सभी ने देखा भी होगा कि ये कोट करते हैं चीज़ों को, है ना, आप में से वो कोई नहीं कर रहा, तो कोट करना सीखो चीज़ों को। जैसे बोलते हैं कि भाई करप्शन में इन्होंने बोला वसुधैव कुटुंबकम हो गया, अभी इन्होंने गांधी जी का, और जरूरी नहीं है कि आप उस लीडर का नाम ही बताओ। तुम्हें कोई कहावत याद आ रही है, ऐसे कह दो कि सम ग्रेट लीडर सेड दैट, उन्होंने ऐसे ही बोला, वो बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि आप उसका नाम बताओ। आपको नहीं लगता कि एक कहावत मैंने कभी पढ़ी है, बना दो कहावत उस टाइम पे। हाँ यार कि भाई ऐसे है, एक अच्छी सी कहावत बनाओ, उसको बोल दो कि सम ग्रेट लीडर सेड दैट, ऐसे करके कोई लाइन है अच्छी सी, तो उसको कोट के फॉर्म में बदल दो। कोई वहाँ ऐसे थोड़ी चेक करने बैठेगा कि हाँ भाई किसी ने कहा था, नहीं कहा था, ठीक है। उसके बाद भाई आशीष,
आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि आपने पार्टिसिपेशन बहुत कम किया। कितनी बार बोले आप टोटल? 2 बार बोले यार। तो मैंने सर गवर्नमेंट कॉलेज का बोला था, अच्छा, और सर सबसे पहले मैंने पॉइंट रखा था अपना। पक्का 4 बार बोले लग रहा है मुझे? सर ऐसा मैंने मैंने वही 2 लाइन बोली है। कैमरा चेक करा लूँ। नहीं, मैंने 2 लाइन बोली है, लेकिन मतलब ज्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं बोला, कोई बात नहीं, वो कोई इशू नहीं, वो कोई इशू नहीं, फिक्स बोला है, लेकिन कोई बात नहीं। 4 बोला है ना, पता नहीं मैंने फिर 2 नोट करे, शायद मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। 4 बार बोले तो फिर तो ठीक है। और मैं इस पॉइंट पे आता भी कि आपका सबसे अच्छा है कि आपने लिमिटेड पॉइंट्स को बोला है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप ज्यादा बोलते हैं तो फिर अच्छा बोलना आपको आना चाहिए, और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो लिमिटेड बोलो, लेकिन बोलो सटीक। वो इनके अंदर भी था और इनके अंदर भी पिछले वाले में देखने को मिली थी। इस बार हल्का हल्का सा थोड़ी सी मिस्टेक है, उन्हें हम अगली बार में सुधारेंगे, है ना। आगे शिवम का देखें तो शिवम ने अच्छी कोशिश करी, टोटल 5 बार आपने पार्टिसिपेट किया, बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन था। उसके बाद एक जगह मैंने ये देखा एक जगह कि आप एकदम से चुप हुए हो, ठीक, आप चुप हुए हो, उसका फायदा उन्होंने उठाया, वो बोले, लेकिन उन्होंने हल्का सा मौका आपको दिया, आप फिर भी नहीं बोले। अगर आप चुप हुए हो, वो बोले हैं, हल्का सा मौका दिया, तो उस मौके का फायदा उठाओ, अपनी बात को कंटिन्यू कर दो। ऐसा सभी को करना है। मान लो तुम बोल रहे हो, तुम कुछ जैसे सोचने के चक्कर में चुप हुए, कोई दूसरा बोल गया, अगर वो चुप हो जाए तो फिर तुरंत बोल जाओ। 1-2 वर्ड्स के बाद कोई चुप हो जाए तो तुरंत बोल जाओ, अपनी बात को कंटिन्यू करो, है ना। और भाई लविश, तुम बोलते क्यों नहीं हो यार? क्यों भाई, च्युइंगम तो नहीं खा ली, जबान पे लगाम लगा ली, फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोलने की आदत डालो थोड़ा थोड़ा, है ना। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे ही नहीं, तब तक तो हम ये कैसे कोई पता करेगा कि हाँ भाई इसको कुछ आता है नहीं आता है। जब तुम बोलोगे तभी तो मैं देखूंगा कि हाँ भाई ये बच्चा कोशिश तो कर रहा है। ये नहीं देखा जाता है कि कौन परफेक्ट है, ये देखा जाता है कोशिश कौन कर रहा है। जो आज कोशिश कर रहा है, 4 दिन बाद वो परफेक्ट भी बन जाएगा, लेकिन जो कोशिश ही नहीं कर रहा तो मैं जरूर कह दूंगा वो जिंदगी भर परफेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो कोशिश जरूर करनी है, बोलने की कोशिश जरूर करनी है। और आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, जैसे ये बढ़िया फॉलो करते हैं कि जब डिस्कशन चल रहा होता है मस्त बैठा रहेगा यहाँ भी, और कुछ सोच के रखेगा, इसे लगेगा जब भी गए पे अपना पॉइंट उठा के टक से लपेट देगा। मतलब आप तो ये होना कि सब बढ़िया हो, आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छा चल रहा है। जरूरी नहीं है वहाँ पे इस तरह से स्मूथ डिस्कशन चलेगा, जरूरी नहीं है कि मैं आप 5 के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे 2 बंदे आपको अपने डिस्कशन में मिलेंगे जो आपका नंबर ही ना आने दें। हो सकता है 5 के 5 ही आपके जैसे होंगे, तो उस समय पे ये वाली बात बहुत बढ़िया रहेगी कि सबकी सुनते रहो, हल्का सा गैप मिला, अपनी बात को फ्लैट करके रख दो, बहुत बढ़िया पॉइंट रहेगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप इनको देख के मत घबराओ कि यार तो बोले जा रहे हैं ये। हर आदमी ऐसा ही नहीं मिलेगा, बहुत आपको मिक्स टाइप के बंदे मिलेंगे, कोई ज्यादा भी बोल रहा होगा, कोई तो आपसे भी कम बोल रहा होगा। आपको तो ये देखना ना मुझे थोड़ा सा उससे ज्यादा तो पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो लग रहा है ना कुछ कमियां थी सर वो पोस्चर में और आई कांटेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले से बेटर है। हाँ नहीं, वो नहीं, वो होता तो मैं जरूर बता देता, वो पहले से बेटर है। वो सभी का अच्छा था, आई कांटेक्ट सभी का अच्छा था। हल्का सा एक बार भैया की नजरें मिली थी, बट उनको याद आ गया, उनको याद आ गया था, एक बार याद आ गया था, मैंने तुरंत नोट किया था क्योंकि वहां इन्होंने किया तो मैं नोट कर दूंगा, बट उनकी नजरें घूम गई थी। कोशिश कर रहा है, ये होता ही है कि टीचर की भी ना नजर क्लास में उस स्टूडेंट पर ज्यादा जाती है जो ज्यादा रेस्पॉन्सिव होता है। तो रेस्पॉन्सिव बंदे को तुम्हारी नजर जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बाकी सबको लेके चलना। यही तो टीम वर्क होता है। ऐसा थोड़ी कि हमने एक दोस्त से दोस्ती कर ली, अब वहाँ तीनों लटक गए, कोई दुश्मन गोली मार रहा है, अपने दोस्त को लेके चल दिए, अरे मरद ले चलो, ये नहीं होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, है ना। चल, वैसे तो धर्मेंद्र सर ने सारे पॉइंट लगभग कवर कर ही दिए। ठीक है, एक जो कोट्स है और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है किसी की टॉपिक के बारे में, उसके लिए एक न्यूज़पेपर बताता हूँ आपको, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है, यूपीएससी वाले उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ने से मतलब वो हिंदी में, वहाँ से क्या है कि आपको टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी की चीज़ के बारे में बोलना होगा तो आपको कुछ ना कुछ आपके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। जब तक आपका ये पेपर पूरा नहीं हो जाता तब तक उसको फॉलो करना, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण। क्योंकि इंग्लिश का शुरू करोगे, मुझे लगता नहीं कि भाई इंग्लिश का आप इतना अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पाओगे, उसके लिए आपको सर की हेल्प चाहिए होगी। तो इंग्लिश के लिए वैसे तो वो एक अपना सेशन लेके ही आ रहे हैं, ये रेगुलर वे में थोड़ा सा जो है ना रेगुलर पढ़ना शुरू करो, ताकि कोई भी बात हो, कोई भी किसी तरीके की कोई करंट में बात चलती है, उसके बारे में आपको पता होगा कि भाई हाँ ये चीज़ है और इसके बारे में बैकग्राउंड ये है, कल को इसके बारे में ये होने वाला है, तो बात अच्छे से रख पाओगे।
दूसरी बात ये कि अगर आप देखोगे ना 3, 3.5, 4 मिनट के बाद हर एक को प्रॉपर टाइम मिल रहा है बोलने का। ऐसा नहीं है कि भाई कोई 2 बंदे बोल रहे हैं, 3 बंदे बोल रहे हैं और चौथे को मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि लगभग समअप हो चुका है। जो 3-3, 4-4 पॉइंट जो ने याद करके आया है वो अपने अच्छे से बोल लिया उसने पहले 3, 3.5 मिनट में। उसके बाद अगर कोई शुरुआत में नहीं बोल पाया, वो अपनी अपॉर्चुनिटी वहां पे देख सकता है कि भाई हाँ, अब अपने अच्छे पॉइंट हम रखते हैं। किसी ने अच्छी पॉइंट बोली, उसी को लगते हुए आगे बोल दिया। किसी ने कुछ गलत पॉइंट बोला, उसको थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए वहां से बोल दिया। लेकिन मौका आपके पास जरूर है, तो मौका जरूर यूज करना। ये 2 चीजें मेरी तरफ से। हाँ, मैं एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ इसमें। जैसे हम लोग लिटरेसी के बारे में बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपने करा ऐसा, और आपका मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात, क्योंकि आपने पहले के कंपैरिजन में बहुत अच्छा बोला। आप तो अच्छा कर ही रहे थे, आपने बहुत अच्छा किया, और आपने पॉइंट्स अपने बहुत ऐड, मतलब ये वाला जो आपका टीडी था वो पहले से बहुत अच्छा था। तो मैं ये आपको एक पॉइंट बता रहा था कि लिटरेसी के ऊपर आप इम्पोर्टेंस के ऊपर भी चीजों को थोड़ा सा हाईलाइट करिए कि क्यों ऐसा इम्पोर्टेंस इसकी ज्यादा है ना। और कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल था, मैं सोच रहा था कि कोई बोलेगा उसको। जैसे आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, राइट? जब तक जो मनोज मिश्रा जी है ना, वो रियल एग्जांपल है उसका। तो जब तक उनके परिवार पे इलिटरेसी थी, राइट, अनपढ़ थे सब लोग, जो मनोज मिश्रा जी हैं, वो जब तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, 12th में फेल हो गए थे, चिटिंग कर रहे थे, तब तक डोमिनेट कर रहे थे तो गांव वाले, गांव की सरकारी जो आदमी थे। लेकिन जब वो पढ़े, उन्होंने साक्षरता लिटरेसी को बढ़ावा दिया, तब वो कहाँ पहुंचे। तो आप इस तरीके के कुछ कॉमन एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगेगा, है ना, क्योंकि हमें चीजों को प्रैक्टिकली बनाना, कि भाई इसको तो अच्छा एग्जांपल दिया उसने कि लिटरेसी की इंपॉर्टेंस बता दी रियल लाइफ कि एक बंदा कहाँ था 12वीं फेल था और कहाँ से कहाँ पहुंच गया, राइट। तो उसके हम बेनिफिट्स बता सकते हैं। और फिर क्योंकि अब तो हम डिजिटल एरा में चल रहे हैं, तो आप ऐसा भी नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई लिटरेसी जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा महंगी है, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एग्जांपल दिया, आप सबने दी, तो आप उसी को थोड़ा सा हाईलाइट करें। अच्छा था, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट्स निकल करके आए।